नमस्कार दोस्तों, आरवी योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, यूपी पेंशन आना शुरू हो चुकी है। इसी बीच लाखों ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से, जिनको इस बार 3-3 हज़ार रुपये की ये पेंशन राशि नहीं दी जाएगी। इनके बैंक खाते में ये पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र ही नहीं किया जाएगा। पेंशन ना मिलने के कौन से सबसे बड़े कारण हैं, यहाँ पर हम आपको वह कारण भी बताएंगे और दिखाएंगे भी। और यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें, पीएफएमएस पोर्टल पर सभी पेंशन लाभार्थियों का डेटा अपलोड होना शुरू हो चुका है। पीएफएमएस पोर्टल से आप अपना पेंशन का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, पेंशन इन्फॉर्मेशन कैसे देख सकते हैं, ये भी जानकारी आपको दी जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम आपको पेंशन पेमेंट स्टेटस दिखा देते हैं, जो कि यह आपको पीएफएमएस के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से दिखाया जा रहा है। और इसमें से क्या क्या आपको चेक करना है, किस प्रकार से अपना स्टेटस आपको देखना है और कैसे आपको मालूम होगा कि आपको पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो देखिए, इसमें कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी होती है जो कि सिक्योरिटी पर्पज़ से हमने यहाँ पर हाइड की हुई है। जैसे कि एप्लीकेशन आईडी नंबर है, बेनिफिशियरी कोड है, एजेंसी कोड है और स्कीम का जो कुछ अब यहाँ पर नंबर होता है वह हमने यहाँ पर हाइड किया हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है यूपी, तो इससे ये तो आपको कंफर्म हो चुका है कि यूपी पेंशन योजना के बारे में बात हो रही है। और इसमें लिखा है 228, तो यहाँ पर जो है 228 आप लिखा देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जो दिव्यांग पेंशन है ये इस पेंशन का स्कीम कोड है। और उत्तर प्रदेश राज्य में सभी डिसेबिलिटी या कुष्ठ अवस्था या फिर विडो या ओल्ड एज, सभी को जितने ये पेंशन लाभार्थी हैं सरकार की तरफ से सभी को आधार बेस्ड पेमेंट किया जाता है, डीबीटी भुगतान किया जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। पहले हालांकि अकाउंट बेस्ड किया जाता था, लेकिन इसको अब बंद कर दिया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अमाउंट लिखी हुई है 12,000 रुपये पेंशन के, जो कि इन पेंशन लाभार्थी की इस पीएफएमएस पेंशन पोर्टल अनुसार जो पेंशन ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया थी वह 19 जून 2025 की तारीख से शुरू हो गई थी। यहाँ पर आप रिक्वेस्ट डेट देख सकते हैं, 19 जून 2025 यहाँ पर लिखा हुआ है। और किस तारीख से किस समय से अपडेट हुई थी तो आप समय देख सकते हैं 1:17, जो कि दोपहर का समय है। और जैसे ये प्रक्रिया पूरी हुई उसके बाद यहाँ पर जो पीएफएमएस पोर्टल है उनका जो डेटा है तो रिडायरेक्ट कर दिया गया रिजेक्ट में। यहाँ पर कुछ ऐसे एरर इनको पाया गया है, जिसकी वजह से इन पेंशन लाभार्थी जो पेमेंट है वह एरर की वजह से यहाँ पर रिजेक्ट लिखा आ गया है। रिजेक्टेड जून 2 यानी कि रिजेक्टेड जून 19 2025, समय है 1:21 PM, यानी कि दोपहर का समय ही। अब जैसे ये पेमेंट रिजेक्ट हुई उसके बाद कोई भी आगे की प्रोसेस नहीं चल पाई। अब इसमें देखिए क्या बताया गया है, इसमें एरर क्यों आया है। देखिए यहाँ पर एरर लिखा हुआ है ना, एरर आने का क्या कारण रहा। इसमें लिखा है आधार इज आइदर नॉट सीडेड और इनएक्टिव, यानी कि जो ये लाभार्थी हैं हो सकता है जो इनका आधार है वह सीडिंग ना हुआ हो या फिर इनएक्टिव हो, जिसकी वजह से ये रिजेक्ट हुआ है। इसमें सॉल्यूशन में क्या बताया गया है, देखिए डिस्क्रिप्शन में, तो इसमें लिखा गया है बेनिफिशियरी टू कॉन्टैक्ट, यानी जो लाभार्थी हैं उन्हें कॉन्टैक्ट करने की आवश्यकता है अपनी ब्रांच से। किस लिए? अपना
आधार सीडिंग का कार्य कराने के लिए, अपने बैंक खाते से आधार सीडिंग कराने के लिए, जो कि एनपीसीआई और डीबीटी के रूप में ये कार्य आपका होना है। तो यहाँ पर इसमें सोल्यूशन भी बताया गया है। अब देखिए बात करते हैं कि कौन से वे पेंशन लाभार्थी हैं जिनको 101% सरकार की तरफ से ये पेंशन दी जाएगी। देखिए सरकार की तरफ से तो पेंशन जारी कर दी गई है, पीएफएमएस पोर्टल पर अपडेट होना शुरू हो चुके हैं, डेटा अपलोड किया जा रहा है ताकि सभी पेंशन लाभार्थी अपना पेंशन का पैसा चेक कर सके, किसको पेंशन मिलेगी और किसकी पेंशन इस बार पेंडिंग में रहेगी, रोक ली जाएगी। ये पूरा डेटा यहाँ से ही आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि 101% जो पेंशन सरकार की तरफ से इनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी, कौन से वे पेंशन लाभार्थी हैं। देखिए जिस किसी पेंशन लाभार्थी का केवाईसी का कार्य कंप्लीट होगा, जो कि आपकी पेंशन का होना है। दूसरा कार्य है आपके बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक होना एनपीसीआई प्लस डीबीटी के रूप में। तीसरा कार्य जो है पेंशन लाभार्थी के आवेदन फॉर्म में किसी न किसी प्रकार की कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, नाम में स्पेलिंग्स में मात्रा में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अकाउंट डिटेल की सभी जानकारी आपको सही सही देनी है। और यदि आपके आवेदन फॉर्म में कोई भी गलती नहीं है और ये सभी कार्य आपके कंप्लीट है लेकिन फिर भी इस प्रकार से एरर आ रहा है, तो समझ लीजिएगा ये पीएमएस के पोर्टल की तरफ से, विभाग की तरफ से कोई एरर है जिसको कुछ समय बाद सोल्व आउट कर लिया जाएगा। कुछ समय बाद, हालांकि एकदम नहीं होता है, कुछ समय बाद 1 दिन या 2 दिन के बाद ये यहाँ से और आपको देखने को मिल जाएगा एक नया स्टेटस, दोबारा से आपकी बेनिफिशियरी बनाई जाएगी, दोबारा से जो आपके पेंशन का पैसा है इस पर पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। यदि आपके आवेदन फॉर्म में कोई गलतियां नहीं हैं, यदि कोई गलतियां हैं तो इस प्रकार से बार बार एरर आता रहेगा और आपको पेंशन नहीं मिल पाएगी। तो इन सभी कार्यों का ध्यान आपको रखना है। अब पेंशन ना मिलने के क्या करने हो सकता है आपका केवाईसी कार्य पूरा ना हो, या आपके बैंक खाते से एनपीसीआई डीबीटी लिंक ना हो, या आपके आवेदन फॉर्म में कोई गलतियां हो रही हो, बहुत सारे कारण हैं। और जैसे सरकार की तरफ से अभी 25 मई तक एक अभियान चलाया गया जिसे आप कह सकते हैं पेंशन का वेरिफिकेशन और पेंशनर्स का वेरिफिकेशन, जिसे आप पेंशन सत्यापन भी बोल सकते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश में से कई लाख ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जो मृतक पाए गए हैं, जिनकी पेंशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है, और कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी पाए गए हैं जो अपात्र श्रेणी में आते थे। तो जो मृतक पाए गए हैं, अपात्र श्रेणी में पाए गए हैं, उनकी पेंशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। अब देखिए जो ये पेंशन लाभार्थी हैं, इनकी यहाँ पर यदि इन्होंने ये सभी कार्य कर लिए हैं तो ये टेम्पररी इनका एरर आया है। यदि इनमें से कोई भी कार्य एक अधूरा है तो बार बार पीएमएस पोर्टल की तरफ से तो इसको अपडेट किया जाएगा, लेकिन बार बार ये एरर शो होता रहेगा यदि इनमें से कोई भी कार्य अधूरा है। यदि सभी कार्य पूरे हैं तो ये एरर ऑटोमेटिक हट जाएगा। एरर हटने के बाद किस तारीख में पेंशन आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र होगी, वह तारीख यहाँ पर क्रेडिट स्टेटस में आपको देखने को मिल जाएगी। तो देखिए इतना आपने समझ लिया है। चाहे आप दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था, किसी भी पेंशन का आप लाभ ले रहे हैं, यहाँ से आप अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप पीएमएस के पोर्टल वेबसाइट पर कैसे जाएंगे। तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। तो चलिए हम भी ओपन कर लेते हैं। हमने यहाँ पर अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन किया। अब यहाँ से हम लिख लेते हैं पीएफएमएस, ये लिखना है आपको, लिखकर सर्च कर देना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और देखिए यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा डीबीटी स्टेटस ट्रैकर, ये लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आप डायरेक्ट विजिट हो जाएंगे डीबीटी स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी जहाँ पर लिखा है इस पेज पर, और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करके कैटेगरी का चुनाव करना है। उत्तर प्रदेश राज्य के जितने भी डिसेबिलिटी, ओल्ड एज, विडो पेंशन लाभार्थी हैं उनकी कैटेगरी रहने वाली है एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है, इसका चुनाव करना है। उसके बाद आपकी पेंशन का जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, जिसे आप एप्लीकेशन आईडी नंबर भी बोल सकते हैं, इस बॉक्स में आपको दर्ज करना है। जो एक कैप्चा कोड दिखाया गया है यहाँ पर आपको दर्ज करना है और सर्च के आइकन पर क्लिक कर लेना है। बस इतना सा ही कार्य आपको करना है। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए इस प्रकार से, और नीचे यहाँ पर नीचे की तरफ आपकी पेंशन की डिटेल ओपन हो जाएगी। धीरे धीरे आपको स्क्रॉल डाउन करना है और चेक कर लेना है किस महीने की पेंशन आपको मिल चुकी है, किस महीने की पेंशन आपकी पेंडिंग है, और कौन सा वह महीना है जिसकी पेंशन रिजेक्ट
दिखी आपको, यानी कि देखने को मिल रही है। तो संपूर्ण जानकारी इस प्रकार से आप इस पेंशन पीएमएस पोर्टल से चेक कर सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। देखिए, यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि जो अन्य व्यक्ति हैं उन तक भी यह इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।